जय माता दी दोस्तों। आज आप लोग यहाँ पर परसेंटेज की 10वीं क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले की 9 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज जो हम लोग क्लास में यहाँ पर देखने वाले हैं उसको मैं बताता हूँ आपको। अभी तक के आपने देखा कि आपको लेंथ फाइंड करने को बोला था, लेंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आपके ब्रेथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आप कहें तो आपके लेंथ हो गया, हाइट हो गई, इनमें सारे चेंजेस आ रहे थे। तो आपसे पूछ रहा था, जैसे कि अभी वो पूछ रहा था कि आपको ये दिया हुआ था, लेंथ दी रखी थी और आपसे वो पूछ रहा था कि ब्रेथ ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ दे रखी थी, आपसे पूछा था परसेंटेज एरिया में क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पर। अब आपसे पूछेगा कि एरिया दे रखा है आपसे और आप पूछेगा कि ब्रेथ या लेंथ में क्या चेंजेस आएंगे आपसे। तो उस तरीके के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि हमें कोई साइड दे रखी है, ठीक है, साइड दे रखी हो या फिर हमें रेडियस दे रखा हो, ठीक है, हम रेडियस को लेके चलेंगे, आप रेडियस को साइड मान के चलें। तो उसने हमें बोल रखा है कि 16 सही 2/3 से वो बढ़ी, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे, यही चीज़ सॉल्व कर रहे थे कि वो हमें साइड दे रहा था और एरिया में क्या चेंजेस आ रहा है ये हमसे पूछ रहा था। तो ऐसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम करते थे ओल्ड और न्यू, ठीक है, ओल्ड और न्यू करते थे। फिर हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई रेडियस, आपको मालूम है सर्कल की अगर रेडियस निकालनी हो, सर्कल का अगर एरिया निकालना हो हमें, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सर्कल का एरिया निकालना हो। इसी तरह हमें रेक्टेंगल का निकालना होता था तो हम करते थे ए स्क्वायर, स्क्वायर का करते थे तो ए स्क्वायर, रेक्टेंगल का करते थे तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग करते थे। ये चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ हम करते थे। चलिए, तो अब यहाँ पर आपसे बोला है जैसे कि सर्कल का मेरे को बताना है। तो सर्कल में आपको मालूम है कि आर स्क्वायर होता है, कांस्टेंट को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 आर का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पर हमें तो रेडियस एक ही की दी है, तो 16 का फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/6, 16 2/3 1/6 से बढ़ रही है, तो 6 थी फिर 7 हो गई, ठीक है। इसी तरह हमारी रेडियस दूसरी भी 6 थी और 7 हो गई। और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एरिया, यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया। अब निकलेगा एरिया, ये 36 था हमारा और अभी 49 हो चुका है हमारा। तो कितने का डिफरेंस आया, 13 का डिफरेंस आ गया यहाँ हमारे। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 का डिफरेंस आया, कितने पे आया 36 पे आया, और गुणा कर देंगे 100% से, तो आपका एरिया में क्या परिवर्तन आया ये आ जाएगा। पर मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताई है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखिए कि हमने अगर इसको रेडियस माना अगर, तो मेरे को इसको यहाँ पर 2 बार ये लिखना पड़ रहा है। अगर हम लेंथ और ब्रेथ लेते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे होता, या फिर हम इसको 2 साइडें मानते हैं कि स्क्वायर की, तो ये ऐसे हो जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो कॉमन रहता है, ठीक है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप कि रेडियस तो एक ही है, 6 और ये 7, 6 और ये 7, यहाँ पर तो रेडियस तो एक ही यूज़ हो रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आर स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप, ये 2 आर है हमारे, तो हम आर स्क्वायर कर सकते हैं। अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई को तो हम नहीं लेते, आर स्क्वायर। अगर मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है और आर की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी हो तो मैं क्या करूँगा, तो आर मुझे दिया गया है और मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं एरिया के ऊपर रूट चढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मेरा आर फाइंड हो जाएगा, आर फाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे पास एरिया की वैल्यू दे रखी हो अगर, तो मैं एरिया पे क्या चढ़ा दूंगा, रूट चढ़ा दूंगा, तो आर फाइंड हो जाएगा मेरा। ये समझ पा रहे हैं आप। अब मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, आप उसे देखिए। इस पैटर्न को तो आप समझ गए कि मैं यहाँ पे 2 बार आर क्यों लिख रहा हूँ। हम जैसे लेंथ और ब्रेथ करते थे वैसे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए, आपको मैं इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी आपने जैसे यहाँ पर देखा स्क्वायर देखा, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है हमारा, और ये हमारा क्या है यहाँ पर सर्कल है, ये सर्कल है हमारा। अब आपको मैंने इसका जब एरिया पूछा तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजाओं का स्क्वायर, ठीक है, 2 भुजाओं का स्क्वायर होता है, गुणा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया निकलते हैं। अगर हम सर्कल पे मैं आपसे पूछता
तो ये क्या होता, सर्कल का अगर एरिया पूछता मैं आपसे तो आप यहाँ पे कहते 2πr²। यहाँ पर कांस्टेंट जो होता है उसको मान्य नहीं करते हैं अगर जब हमें प्रतिशत निकालना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हट जाएगा यहाँ पर, यानी कि अगर हमें एरिया का, अगर सर्कल का एरिया निकालना हो तो रेडियस को यहाँ पर क्या, रेडियस का स्क्वायर करना होता है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कि 2 रेडियसों की ज़रूरत पड़ती है हमें। यहाँ पर आप देखे रहे थे अभी, जैसे हमने यहाँ पर अगर लेंथ इंटू ब्रेथ लिया था अभी रेक्टेंगल हमने, तो 2 का एरिया निकाला था, तो हमें लेंथ चाहिए थी और ब्रेथ चाहिए थी। अब आप समझ पा रहे, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, कि जब हमको यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर चाहिए थी तब हमारा एरिया निकला। ऐसे ही हमको यहाँ पर रेडियस, फिर अगर दोबारा रेडियस लिखेंगे तब जाके हमारा एरिया का रेशियो निकलेगा यहाँ पर। अब ये कुछ दिया होगा 2 3, ये यहाँ पर 4 2 करके, तो ये हमारा एरिया का रेशियो फाइंड होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये एरिया का रेशियो फाइंड होगा। ये समझे आप, 2 रेशियो यहाँ पर, 2r की वैल्यू यहाँ पर, तो यानी ये एरिया का जो फॉर्मूला है हमारा 2πr², 2r की ज़रूरत पड़ी थी हमें रेडियस की, तब जाके हमारा एरिया निकलता है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे जो इसमें हमें बताया गया है यहाँ पर। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, आपकी आंखों के सामने ये सॉल्व हो जाएगा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी यहाँ पर, तो त्रिज्या कितनी बढ़ेगी यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एरिया कितने प्रतिशत से बढ़ रहा है, हमारा 44% से बढ़ रहा है यहाँ पर, यानी कि वो पहले 100 होगा, फिर हमारा वो 144 हो गया यहाँ पर, 144 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इतनी सी बात समझ गई। और मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है यहाँ पर, रेडियस में क्या चेंजेस आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए अगर हम ओल्ड की बात करें यहाँ पर, ठीक है, ओल्ड की बात करें और न्यू की बात करें यहाँ पर, तो ओल्ड में यहाँ पर 100 होगा, जब भी तो 44% बढ़ा है, यानी कि 144 हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा एरिया है यहाँ पर। और शुरू की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एरिया जो हमारा होता है ये 2D में आता है यहाँ पर, ठीक है, 2D में आता है यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेडियस, यानी कि मुझे रेडियस निकालनी, यानी कि r निकालना है। तो r क्या आता है हमारा, 1D में आता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखते हैं। अगर मुझे रेडियस निकालना है, अब देखिए यहाँ पर अभी आपको पता था कि हमको अगर 2r चाहिए थी, जैसे मैंने अभी पिछली क्लास में बताया कि 2r हमारे पास होते हैं, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 2r जब हमारे होते हैं तो हमारा एरिया फाइंड होता है यहाँ पर, ठीक है, एरिया फाइंड होता है। 2r का यहाँ पे गुणा करते हैं तो एरिया फाइंड होता है, यानी कि r² करेंगे तो हमारा एरिया निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, एरिया निकलता है। तो अगर मुझे r निकालना होगा तो मैं एरिया पे क्या कर दूंगा, रूट लगा दूंगा, ठीक है, तो r निकल जाएगा मेरा। तो मैं अब इसको फाइंड करने के लिए, मुझे r की वैल्यू पता करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना होगा, दोनों साइड रूट लगा देना होगा यहाँ पर। दोनों साइड अगर मैं रूट लगा दूंगा यहाँ पर, आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, आपको याद भी रहना चाहिए। तो जैसे आप इसको रेडियस निकालने के लिए आप 100 के ऊपर रूट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसका रेशियो निकल जाएगा रेडियस का, ठीक है, 144, ये आपका रेडियस का क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। अब आप इसको r को सॉल्व करेंगे तो 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है यहाँ पर, 144 का रूट क्या होता है यहाँ पर, 12 होता है यहाँ पर। यानी कि आपके कितने रेडियस में परिवर्तन आ रहा है, 10 थी और 12 हो गई, यानी कि 2 का परिवर्तन उस पर आ रहा है यहाँ पर। 2 का परिवर्तन आया, कितने पे आया, 10 पर आया यहाँ पर। अब 1/5, यानी 1/5 किसकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है, हमारी 20% की होती है यहाँ पर। अब घट रहा है कि बढ़ रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे 10 से 12 हुआ है, यानी कि ये बढ़ रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर 20% इंक्रीज हो रहा है। हमारा आंसर इसका राइट हमारा क्या है, 20% यहाँ पर इसका राइट उत्तर है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी आपको तामझाम बताया, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था यहाँ पर कि ये ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, यहाँ पर मैंने इसको रूट क्यों लगा दिया। नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि सर एकदम से रूट कैसे, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर रूट लगाना है। पर देखिए आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन से वाले हैं जिसमें आपको एरिया दिया गया है और रेडियस पूछ लिया आपसे। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि लेंथ दी थी, एरिया दिया था, ब्रेथ पूछी थी आपसे।
पहले में आपसे एरिया पूछा था, अभी आपको सिर्फ एरिया दे रखा है उसने। तीसरे क्वेश्चन में जो टाइप है उसमें सिर्फ आपको एरिया दिया, तो मैंने आपको बता दिया एरिया कैसे फाइंड होता है। दो रेडियसों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उसने हमने सर्कल का पूछा है, यहाँ पर त्रिज्या का पूछा है। अगर वो मेरे से उसका पूछता, क्या नाम है, रेक्टेंगल का पूछता तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता। अगर स्क्वायर का पूछता तो दो साइडों की भुजा का गुणा। सर्कल का पूछा इसलिए दो आरो का यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। अगले प्रश्न से आप और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ये जैसे आपसे पूछा बोला गया कि एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 169, यानी सर्कल का जो एरिया है यहाँ पर हमारा, सर्कल का जो एरिया है वो 69% बढ़ गया है। यहाँ पर 69% बढ़ गया है, यानी कि वो 100 हुआ होगा और 169 हो गया। ये आप लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं बस। तो 69% से बड़ा है। देन रेडियस विल बी इंक्रीज व्हाट परसेंट, आपको बताना है रेडियस कितने प्रतिशत इंक्रीज हुई है। अभी आपको मैंने समझाया यहाँ पर, क्या समझाया यहाँ पर कि एरिया जो हमारा है यहाँ पर, ठीक है, एरिया जो है हमारा, पहले ओल्ड कितना था हमारा और न्यू कितना था हमारा। ओल्ड हमारा 100 था, ठीक है, और न्यू कितना हो गया है 169, क्योंकि 169% बढ़ा है ना वो। तो यहाँ पर ये बताना है। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। यहाँ पर उसने मुझे क्या फाइंड करने के लिए, रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है। तो रेडियस कैसे निकलेगी, अभी आपको बताया कि दो आरो को भुजा यहाँ, क्योंकि सर्कल में 2 पाई आर स्क्वायर होता है हमारा, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा एरिया फाइंड होता है, यानी कि अगर मेरे को एरिया निकालना हो तो मुझे सिर्फ रूट लगाना होगा। यहाँ पर रेडियस निकालनी होगा तो रूट लगाना होगा, तो मैं 169 यहाँ पर रूट लगा दिया। अब यहाँ पर रेडियस यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो ये आएगी 10। यहाँ पर 169 किसका स्क्वायर होता है, कि रूट होती है इसकी, तो 13 का होता है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 10 था हमारा और 13 हो गया, यानी कि कितना बड़ा है यहाँ पर, 3 बड़ा है। यहाँ पर कितने पे हमारा 3 बड़ा, 10 पे बड़ा है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर रेडियस का प्रतिशत क्या निकलेगा यहाँ पर, अगर इसकी फ्रिक्शन वैल्यू आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको गुणा करके 100 से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 30% यहाँ पर, कि 30% इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो रेडियस क्या हो रही है हमारी, 30% इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जितना मेरा 100% होता मैंने आपको समझाया इसको। ठीक है, एक प्रश्न और दूंगा मैं आपको इसके ऊपर, आप उसको सॉल्व कर देंगे तो आप समझिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। इस प्रश्न को देखिए, आपसे क्या बोला गया यहाँ पर, आपसे बोला गया है इन द एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए अब स्क्वायर की बात कर रहा है यहाँ पर, इज डिक्रीज बाय 19% यहाँ पर। अब देखिए नया कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको, स्क्वायर की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी कि दो भुजा, सारी भुजाएं इसकी ए होती है। इतना नहीं ध्यान रखना है अभी आपको। 100 था और हमारा क्या हो गया है, 119 हो गया, यानी कि डिक्रीज हुआ है, माफ कीजिएगा, ये डिक्रीज हुआ है, यानी कि आपको कम करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, 100 था और आपका 19 चले गया, यानी कि 81% बचा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए आपको एरिया दे रखा है उसने, ठीक है, एरिया दे रखा है उसने, तो ओल्ड और न्यू लिखना है आपको। बस यहाँ से शुरू हो जाना है आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए ओल्ड और न्यू यहाँ पर, तो एरिया यहाँ पर आपका 100 था और न्यू कितना हो गया, 81 यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए उसने क्या पूछा है यहाँ पर, हमारा स्क्वायर इज डिक्रीज, यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ है यहाँ पर। तो अब उसकी यहाँ पर साइड दे रखी होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर अगर मुझे इसका यहाँ पर स्क्वायर का एरिया निकालना है मुझे, तो मुझे साइडों की ज़रूरत पड़ती है, ए स्क्वायर यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, साइडों का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 100 लूँगा मैं यहाँ पर और इसका रूट कर दूंगा, क्योंकि एरिया जब मुझे निकालना होता है तो साइडों को 2 बार इंटू करना होता है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर होता है, ये रूट यहाँ पहुँचाते हैं। पूरा समझा दिया है आपको, इतना मुझे बार बार एक्सप्लेन नहीं करना है। 81 यहाँ पर। अब आप कुछ नहीं करेंगे, इस साइड को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 10 लिख देंगे और इसको 9 लिख देंगे, इसका रूट लिख देंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 10 से कितना हो गया है, 9 हो गया, यानी कि एक कम हो गया है आपका, एक कम हो गया है। कितने पे हो गया है, 10 पे हो गया है। इसका प्रतिशत आप लिख देंगे, 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पर, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप यहाँ पर,
बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब है। यहाँ पर ये आपका उत्तर हो गया है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क के लिए भली दे देता हूँ आपको, आप उसको घर में सॉल्व करिएगा। तो चलिए ये प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। बस इसमें आपको एक स्टेप बढ़ेगी, आपकी एक स्टेप आपकी इंक्रीज होगी इसमें, ठीक है। बस बाकी वैसा का वैसा ही आपको सॉल्व करना है, वो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी क्या स्टेप इंक्रीज होगी। तो इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए, इसको आप सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।